हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भारत का जैकपॉट लग चुका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, क्योंकि यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन किया और यहाँ पर 87% मीथेन पाया गया है। ये पूरी खबर क्या है, यहाँ पर कब एक्सप्लोरेशन हुआ था और ये जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की गई है, और अगर इस एक्सप्लोरेशन को अच्छे से डिस्कवर किया जाए तो क्या हमारी डिपेंडेंसी जो नेचुरल गैस और ऑयल को लेकर है अदर कंट्रीज पे, वो क्या खत्म हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एक्सप्लोरेशन का क्या महत्व है भारत के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारा, वहां पर एक्सप्लोरेशन किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और 87% मीथेन यहाँ पर पाया गया है। इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑयल इंडिया रिपोर्ट्स फर्स्ट हाइड्रोकार्बन अकरेंस इन अंडमान। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन अकरेंस है, हाइड्रोकार्बन यानी कि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो उसका यहाँ पर पाया जाना अंडमान में ऑयल इंडिया ने रिपोर्ट किया है। ये पहली बार है ऐसा, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी है, ये एक्सप्लोरेशन है भारत की। Oil India Limited reports the occurrence of natural gas in its second exploratory well Vijayapuram 2 in the Andaman Shallow Offshore Block, और ये ब्लॉक का नाम है अंडर OALP एक्सप्लोरेशन के अंडर विजयपुरम 2 जो वेल है, कुआ जिसको कहते हैं, वहां पर ये पाया गया है। Preliminary testing has confirmed the presence of natural gas and few further studies। आगे जब आगे स्टडीज होंगी इस डिस्कवरी के बारे में, इस एक्सप्लोरेशन के बारे में जब स्टडीज होंगी तब पता चलेगा कि कितना मीथेन है और ये कितनी जरूरतें हमारी पूरी करेगा। इसकी स्टडीज अंडरवे हैं टू अंडरस्टैंड इट्स जेनेसिस एंड पोटेंशियल क्या होगी इसकी। दिस मार्क्स द फर्स्ट रिपोर्टेड हाइड्रोकार्बन अकरेंस इन द ऑनगोइंग #अंडमान एक्सप्लोरेशन कैंपेन। अंडमान में ऑलरेडी काफी समय से कैंपेन चल रहा है, यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन का, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन का ऑलरेडी #अंडमान एक्सप्लोरेशन कैंपेन चल रहा है। एंड वी रिमेन कमिटेड टू एडवांसिंग एक्सप्लोरेशन टू स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी फ्यूचर। तो हमारा एनर्जी फ्यूचर को देखते हुए हम हमारे एक्सप्लोरेशन और कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या क्या एक्सप्लोर यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में बहुत कुछ है देखने को भी और वहां पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को भी। तो वहां पर हम एक सिंगापुर जैसा हब भी बनाने जा रहे थे, पर दिक्कत ये है कि वहां की जो वाइल्ड लाइफ और सी लाइफ है वो वहां की खराब होगी, जिसकी वजह से इसमें काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो इसको नहीं करना चाहते हैं, वो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि फिर वहां की जो जनजाति जीव जंतु है उनको वहां से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। जब हम इसका भी एक्सप्लोरेशन करेंगे तो उसमें भी काफी दिक्कतें आती हैं इन्वायरमेंट को लेकर। पर मीथेन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो उसको डिसॉल्व करने में या फिर कंज्यूम करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिए, एक वेल के ऊपर ये कुछ बांध कर घुमाया जाता है, जिसमें अगर नेचुरल गैस या फिर ऑयल का प्रेजेंस है तो ये जल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रेड रेड पार्ट, यहाँ पर ये जल रहा है। आप हरदीप सिंह पुरी जो है उनके ट्विटर पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, हम यहाँ पर वीडियो नहीं चला सकते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, इनके इस ट्वीट के नीचे मिलेगा, जिसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इसका ये जल रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पर लटकाया गया था ये जल रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंस है एनर्जी का, नेचुरल गैस का, ऑयल का, जो भी आप कह लीजिए। तो ये हमारे ऑयल एनर्जी मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। एन ओशन ऑफ एनर्जी, इनका कहना है कि एक पूरा तालाब भर के एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ओपन्स अप इन द समुद्र भर के, सॉरी ओशन यानी कि समुद्र भर के एनर्जी का अपॉर्चुनिटीज मिली हैं हमारे लिए अंडमान सी में। वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट occurrence of natural gas in Sri Vijayapuram 2 well at a distance of 9.20 nm nautical miles, यानी कि 17 किलोमीटर फ्रॉम द शोर लाइन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड्स एट अ वाटर डेप्थ ऑफ 295 मीटर्स एंड टारगेट डेप्थ ऑफ 2650। तो ये सारे डिटेल्स है कि कितने डेप्थ पे हमें ये नेचुरल गैस का प्रेजेंस एक्सप्लोर किया गया है। 295 मीटर डेप्थ में, गहराई में,
Initial production testing of the well in the range of 221 to 2250 meter has established the presence of natural gas with intermittent flaring. The gas samples were brought by ship to Kakinada. काकीनाडा में इस सैंपल्स को लाया गया है, इनमें टेस्टेड किया गया एंड फाइव फाउंड टू बी 87% मीथेन। सैंपल्स को लाया गया है, टेस्टिंग किया गया है और 87% मीथेन पाया गया। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड और एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा ये जानकारी पब्लिक में की गई है। The size of the gas pool and commercial viability of the discovery will get verified in the coming months, but establishing the presence of hydrocarbons in the Andaman Basin is a major step in confirming our long-held belief that Andaman Basin is rich in natural gas. ये ऑफिशियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स में भी है, वर्ल्ड जो एनर्जी रिपोर्ट आती है उसमें भी ये प्रेजेंस दी गई है, उसमें भी कि इंडिया के आसपास काफी नेचुरल गैस और मीथेन हाइड्रोकार्बन्स ऑयल का प्रेजेंस है, पर हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अब तक। यहाँ पर डिस्कवरीज रिसेंटली और भी हुई हैं इस एरिया के अंदर। म्यांमार जो हमारा अंडमान सी है, उस अंडमान आइलैंड है, उसके ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वहां पर भी यहाँ पर भी पाया गया है मीथेन हाइड्रोकार्बन। इंडोनेशिया में भी है इन दिस बेल्ट, ये जो पूरा बेल्ट है, समुद्र का जो बेल्ट है, यहाँ पर पाया गया है हाइड्रोकार्बन्स का प्रेजेंस। अंडर द डीप वाटर मिशन हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी समुद्र मिशन, डीप वाटर मिशन, ये सब कंडक्ट कर रही है। समुद्र में डिस्कवरी एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है समुद्र मिशन के तहत। अनाउंस्ड बाय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑन इंडिपेंडेंस डे, large number of deep water exploration wells are planned in our offshore basins in the order to find new discoveries and fully exploit our hydrocarbon reserves. हमारा जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने हमने काफी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन आगे फ्यूचर में प्लान कर रखे हैं, जिससे हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी पूरी होंगी और हमारे पास रिजर्व्स भी बढ़ेंगे इस एनर्जी की। This occurrence of natural gas will help us in taking forward our exploration ambitions in coordination with global deep water exploration experts like Petrobras, BP India, Shell, Exxon Mobil। ये वो कंपनीज हैं जो एक्सप्लोरेशन करती हैं यहाँ पर एनर्जी का, नेचुरल गैस का, हाइड्रोकार्बन्स का, उनको इनवाइट किया है और यहाँ पर एक्सप्लोरेशन में भाग लेने का, यहाँ पर योगदान देने को कहा है। एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट इन द अमृत काल, जो अमृत काल चल रहा है हमारा 75 इयर्स इंडिपेंडेंस का, ये बहुत ही बेहतरीन होगा हमारे फ्यूचर के लिए, सिग्निफिकेंट महत्व होगा इसका काफी। तो ये सारी जानकारी है जो दी गई है हरदीप सिंह पुरी एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा, क्या क्या एक्सप्लोर किया गया है यहाँ पर और फ्यूचर में और एक्सप्लोरेशंस भी होंगे यहाँ पर। तो ये जो हमारा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है उसको महत्व देता है और उसी के तहत ये एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पूरे अंडमान आइलैंड्स और भी हमारा जो ओशन वाला एरियाज है वहां पर ये एक्सप्लोरेशन किए जाएंगे। तो ये लाइन है, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंडिया कंफर्म्स नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अंडमान बेसिन, 87% मीथेन डिटेक्ट किया गया है। हरदीप सिंह पुरी कॉल्स, तो ये मैंने आपको जानकारी पूरा ट्वीट पढ़ के बताया है मैंने उनका। व्हाट हैज इंडिया डिस्कवर्ड इन द अंडमान, इंडिया ने क्या डिस्कवर किया है, हमने हाइड्रोकार्बन मीथेन डिस्कवर किया है, 87% मीथेन, जो कि हमारे डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे कम करेगा। The gas reserve was found in the श्री विजयपुरम, ये वेल है यहाँ पर पाया गया है। इसके सैंपल्स को काकीनाडा ले जाया गया, वहां पर टेस्टिंग की गई, तब जाके 87% मिथेल की जानकारी दी गई है। और इसको किया किसने है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है, जो कि हमारी एक भारत कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। रिपोर्टेड द occurrence ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स सेकंड एक्सप्लोरेटरी वेल। फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी वेल में कुछ जानकारी नहीं मिली थी। तो हमारे जो मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, हरदीप सिंह पुरी, जिसको हम एनर्जी मिनिस्टर भी कह सकते हैं। Why is this discovery significant for India's future? So the size of the gas pool and its commercial viability will be verified in the coming months कि क्या commercial use हो सकता है इस exploration का। The discovery validates India's long-held belief that the Andaman Basin is rich in natural gas। काफी चीजों से ये रिच है अंडमान आइलैंड। The discovery of this natural gas also is a huge boost to Prime Minister Narendra Modi's
अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, समुद्र मंथन के नाम से किया जा रहा है ये एक्सप्लोरेशन। द इनिशिएटिव विल बी एक्सिक्यूटेड इन मिशन मोड, हाईलाइटिंग इंडियाज पुश फॉर एनर्जी सेल्फ रिलायंस। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना हमारा नेक्स्ट टारगेट है। दिस डिस्कवरी विल हेल्प रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड नेचुरल गैस, जो आज के समय हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। वाई मीथेन, मीथेन 87% मीथेन का प्रेजेंस पाया गया है। तो मीथेन का होना क्या इंडिकेट करता है? इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव, हम हमारे ग्रीन गोल्स, सस्टेनेबल गोल्स जो है ग्रीनरी को लेकर, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उनमें हम उनमें हमें ये हेल्प करेगा मीथेन, बिकॉज मीथेन बर्न्स मोर क्लीनली देन कोल एंड ऑयल। बिल्कुल, कोल एंड ऑयल जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, जब ये हम बर्न करते हैं हमारे व्हीकल्स में भी ये एक तरह से खत्म होता है, तो एक बर्न ही हो रहा है जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो मीथेन जो है वो बर्न्स मोर क्लीनली तरीके से बर्न होता है, जिसकी वजह से ये हमारे सस्टेनेबल गोल्स को भी अचीव करने में मदद करेगा। Hence, a switch to methane could help reduce air pollution and greenhouse gas emissions through India. Developing methane infrastructure can create jobs in extraction, transport, and distribution. It can reduce import dependency if domestic reserves are utilized efficiently, improving energy security. हम उम्मीद करेंगे यही, अगर यहाँ पर मीथेन, नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाता है और प्रेजेंस पाया जाता है और फ्यूचर में इनको निकाला भी जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई करप्शन, बहुत बड़ा स्कैंडल ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा लॉस भी होगा, और अगर इसको अच्छे तरीके से टेक अवे किया जाता है तो इससे फ्यूचर जो भारत का होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे देश में ही होगा, और अगर अच्छे से एक्सप्लोरेशन हम कर पाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम अदर कंट्रीज में भी कर पाएंगे। पर आने वाले समय में हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी बहुत और तेजी से इंक्रीज कर रही है, तो हमारी डिमांड्स ही अगर पूरी हो जाती हैं तो वही काफी है। एक्सपोर्ट करना तो हम बाद में सोचेंगे, पर यहाँ पर जब भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो तो ये साफ सुथरे तरीके से हो, पारदर्शिता से हो, कोई भ्रष्टाचार, करप्शन हमें देखने को ना मिले, क्योंकि हमने हमारे इतिहास में बहुत करप्शन और भ्रष्टाचार देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही हमें अच्छी खबर मिलेगी कि यहाँ पर हमने एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारे फ्यूचर नीड्स कंप्लीट हो पाएंगे, फुलफिल हो पाएंगे? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।